आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, हिंदी भाषा पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए? पहला ऑप्शन अक्षरों से, दूसरा ऑप्शन शब्दों से, तीसरा ऑप्शन वाक्यों से, चौथा ऑप्शन इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो पढ़ना लिखना शुरू करना चाहिए हमें शब्दों के द्वारा नहीं, वाक्यों के द्वारा भी नहीं होता है और इन सभी के एक साथ शिक्षण से भी नहीं होता है। पढ़ना लिखना शुरू होता है अक्षरों के ज्ञान से, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही होगा। दूसरा प्रश्न, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? पहला ऑप्शन अनुलेख, दूसरा ऑप्शन प्रतिलेख, चौथा ऑप्शन सुलेख प्रतियोगिताएं करा के, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तब बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए हमें अनुलेख के द्वारा भी उनके हस्तलेख को सुधारा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रतिलेख के द्वारा भी सुधारा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सुलेख के प्रतियोगिता करा के, ये भी सही है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही है, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किससे कहते हैं? पहला ऑप्शन जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, दूसरा ऑप्शन जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, तीसरा ऑप्शन जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, चौथा ऑप्शन जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा चौथा, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, ये भी गलत है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है? पहला साहचर्य का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत पूछा है इसमें, तो इस साहचर्य भी मातृभाषा का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता भी मातृभाषा का सिद्धांत है, अभ्यास भी मातृभाषा का सिद्धांत है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन उपरोक्त में से सभी होगा। पांचवा प्रश्न, वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि से, तीसरा ऑप्शन संरचना विधि से, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी के द्वारा। तो मातृभाषा की शिक्षा हमें प्रत्यक्ष विधि के भी द्वारा दी जाती है, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी दी जाती है, संरचना विधि के द्वारा भी दी जाती है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा दी जाती है मातृभाषा की शिक्षा। छठवां प्रश्न, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत रूप से, दूसरा ऑप्शन सामूहिक रूप से, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण व्यक्तिगत रूप से भी होता है और सामूहिक रूप से भी होता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप सही है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही है। व्यक्तिगत रूप मतलब होता है कि बच्चा अपने व्यक्तिगत रूप से सीखता है, सामूहिक रूप से एक दूसरे से चर्चा करके सीखता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। सातवां प्रश्न, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा किस माध्यम से दी जाती है? पहला ऑप्शन हस्त कौशल द्वारा, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन सामाजिक पर्यावरण द्वारा, चौथा ऑप्शन सभी माध्यमों द्वारा। बेसिक प्रणाली शिक्षा का सिद्धांत महात्मा गांधी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हस्तपरख के द्वारा भी बेसिक शिक्षा प्रणाली सीखा जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा भी, सामाजिक पर्यावरण, इसलिए इसका सभी
सभी माध्यमों से सीखा। इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। 8वां प्रश्न, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, पहला ऑप्शन पढ़ने को, दूसरा ऑप्शन लिखने को, तीसरा ऑप्शन मौखिक वाचन को, चौथा ऑप्शन सभी माध्यमों को। तो अभ्यास की अवस्था में पढ़ने को भी महत्व दिया जाता है, लिखने को भी दिया जाता है और मौखिक वाचन को भी दिया जाता है, इसलिए सभी माध्यमों के द्वारा हम अभ्यास की अवस्था को महत्व, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, सभी माध्यमों के द्वारा। 9वां प्रश्न, गद्य पाठों के शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम गद्यांश पढ़ा रहे हैं तो हमें शिक्षण के लक्ष्य को पढ़ाते समय किस बातों का ध्यान देना चाहिए, प्रश्न में यही हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है भाषा शिक्षण के उद्देश्य का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमता का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्राप्त समय का, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी का। तो गद्य पाठों को शिक्षण को पढ़ाते समय हमें भाषा शिक्षण के उद्देश्य का भी ध्यान रखना चाहिए, शिक्षार्थियों की क्षमता का भी ध्यान रखना और समय और प्राप्त समय का भी देना चाहिए, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा, उपरोक्त में से सभी। 10वां प्रश्न, हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि है कहानी विधि, नाटक विधि, संवाद विधि, उपरोक्त में से सभी। तो हिंदी साहित्य शिक्षण विधि कहानी विधि भी है, नाटक विधि भी है, संवाद विधि भी है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है लेखन के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन वाचन शिक्षण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दोनों ही, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है लेखन के द्वारा भी होता है, वाचन के द्वारा भी होता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, दोनों के द्वारा शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। 12वां प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है कलाकृति ध्वनि, दूसरा ऑप्शन स्वरकृत भेद, तीसरा ऑप्शन स्थानकृत ध्यान, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है कलाकृत ध्वनि भी होती है, स्वरकृत ध्वनि भी होती है, स्थानकृत ध्वनि भी होती है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, मॉन्टेसरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी। मारिया मॉन्टेसरी विधि की प्रवर्तक मानी जाती हैं, मॉन्टेसरी विधि की प्रवर्तक जो इटली की रहने वाली थी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जन्म के कुछ दिन बाद, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 4 वर्ष की आयु पूरी करने पर, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 5 वर्ष की आयु पूरी करने पर। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर। 14वां प्रश्न, शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण किससे शुरू करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है अक्षरों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शब्दों से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वाक्यों से, चौथा ऑप्शन कह रहा है इन सभी को एक साथ शिक्षण से। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही है, अक्षरों के द्वारा शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण शुरू करना चाहिए। सोलहवां प्रश्न, भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए। पहला ऑप्शन प्रत्येक सीट पे, दूसरा ऑप्शन एक निश्चित स्थान पे,